समय की बात है। रात का समय था। पूरा गांव सन्नाटा पड़ गया था और गांव के एक बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली जिसकी नाम भूतिया नानी हवेली थी। गांव वाले का कहना था कि वह रात के समय उस हवेली के आसपास से अजीब अजीब आवाज आता है, जैसे कोई रो रहा हो और कोई पुकार रहा हो कि यहाँ आओ। फिर ऐसे बोलकर उस हवेली से फिर किसी की हंसने की आवाज आती है। जो भी उस हवेली के आसपास जाता है तो वहाँ डर के मारे अपने घर वापस चले जाता है और किसी ने आज तक वहाँ उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत ही नहीं की है। एक दिन एक साहसी युवक उस गांव में आया जो शहर से पढ़ाई करके आया था। उसे हर तरफ बस वही हवेली की बातें ही सुनाई देता रहता। अमित शहर से पढ़कर आया था, इसलिए उसे इन सब बातों को नजरअंदाज करता था। उसे लगता था कि यह सब बहकावी बात कर रहा है। फिर अमित ने पूरा तय कर लिया कि मुझे इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। फिर वह हवेली में जाने का पूरा मन ही बना लेता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है कि गांव वाले उसे क्या बोलेंगे। फिर वह ऐसे सोचकर अपना कैमरा और टॉर्च पकड़कर वह सीधा भूतिया नानी हवेली की ओर निकल जाता है। लेकिन अमित उस नानी हवेली जाने से पहले अपने 2-4 दोस्तों को उस हवेली के अंदर जाने के बारे में बोलता है। लेकिन गांव के सारे लोग उस हवेली के बारे में जानते थे, इसलिए उसकी बातें नहीं सुनकर वह सब लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। जैसे ही अमित वहां हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अजीब सा हो गया है, जैसे ठंड पड़ गया है। फिर उसने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन अमित ने देखा कि एक खिड़की का पर्दा हिल रहा था। उसे लगा कि हवेली के अंदर कोई हो। उसे आश्चर्य हुआ और उसने खिड़की के पास जाकर झांकने की कोशिश किया, लेकिन उसे अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अचानक से अमित के कान में एक चीज सुनाई दी और अमित डर के मारे कांपते हुए पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया। अमित ने उसके अंदर देखा। वहाँ बहुत अंधेरा था और अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। सन्नाटा पसरा हुआ था। अमित ने दिल थामते हुए कदम बढ़ाए और हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ ठंडक घुल गई हो। वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। वह कमरे की ओर देखा तो हल्की सी रोशनी आने लगी। फिर जैसे ही उसने कमरे की दरवाजे पर हाथ रखा, एक जबरदस्त ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ही खुल गया। अमित ने अंदर की ओर देखा। अंदर एक पुराने चेयर पर एक महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अमित ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? उस महिला ने उस अमित की ओर देखा और धीरे धीरे से मुंह खोला और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम मेरे पास क्यों आए हो? और महिला बहुत जोर जोर से हंसने लगी और उस हवेली में हंसने की पूरी गूंज उठने लगी। अमित यह सब देखकर सोचने लगा कि गांव वाले बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। फिर पीछे मुड़ने लगा। पीछे मुड़ते ही महिला अचानक खड़ी हुई और उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब लाल रंग थी और उसके चेहरे पूरी तरह से विकृत हो चुका था। अमित यहाँ सब देखकर उसकी सांसें थम गई। वह भागने को मुड़ा, लेकिन तभी कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ने लगी। वह घबराया हुआ दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। अमित की अंदर गूंजने लगी, लेकिन उस हवेली के आसपास सुनने वाला कोई नहीं था। यह चिक गांव तक गया। गांव वाले सुनकर बहुत ज्यादा डर गए और अपने दरवाजा बंद करके सब सो गए और पूरे गांव में पूरे सन्नाटा सा छा गया। और फिर इसके बाद उस गांव में 8 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकलता है और इस तरह से पूरे गांव में सन्नाटा सा छाया रहता है।